हेलो दोस्तों, मैं लिपुन स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूं जो बीएसएफ एसएम का भर्ती अभी चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं अभी यूट्यूब में देख रहा हूं, लोग उसको देखते भी हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं। जब आपके पास ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है, बीएसएफ ने खुद खुद ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई पूछता है भाई टाइपिंग कैसे होगा, टाइपिंग कौन सी फ़ॉन्ट से होगी और रिटन में क्या-क्या आएगा, क्या पढ़ूँ, सिलेबस क्या है सर बता दो। अरे भाई क्या है, यूट्यूब में ऐसे क्या मचा रखे हो आप? ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जो नोटिफ़िकेशन है उसको आपके सामने ले आता हूँ। और ये नोटिफ़िकेशन है, ये आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट और बाकी सब जगह मिल जाएगा। चलिए बकवास छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताते चलूँगा। ये आप नोटिफिकेशन सबने तो कम बेसी पढ़ा ही होगा। फिर भी मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो मेरी जो वीडियो आएगी इसी भर्ती के रिगार्डिंग आएगी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं इस चैनल में आपको देता रहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब देखिए, अब इसका जो भर्ती आई थी वो कब आई थी देखें। ये 8/7/2024 इसका लास्ट डेट था। ठीक है, और 9/6 को ये शुरुआत हुआ था इसका भर्ती। ठीक है, और आगे बढ़ें, सीधा हम मुद्दे पे बात करते हैं क्योंकि अभी तक तो हमारा फिजिकल हो ही चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज को जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, किसी को पे लेवल का भी डाउट होता है कि पे लेवल क्या है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये आपकी पे लेवल है, देख सकते हैं। तो ये जो है स्टेनो के लिए पे लेवल है, थोड़ा ज़्यादा है, और ये है हम एससीएम जो मिनिस्ट्री के लिए पे लेवल है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम बात करें इसकी जो वैकेंसी के लिए जो भी सारे बंदे पूछते हैं, ये एक्चुअली अभी बढ़ चुका है। ये जो वैकेंसी है अभी बढ़ चुका है, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसको देख के। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो, कौन सी वाली, ये वाली वैकेंसी है, ये है स्टेनो की वैकेंसी। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। जिसको भी स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड आती है और उन्होंने अगर फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ये भर्ती उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, लेकिन पास हो जाए, किसी भी तरह आप पास हो जाए, शॉर्ट हैंड देने के लिए पहुंच जाए। अगर वहाँ आप पास हो जाते हो तो 99% चांस है आपका नौकरी पक्की है। ठीक है दोस्तों, इसका अच्छा खासा पोस्ट है, आप देख सकते हैं। ये वैकेंसी वृद्धि भी हुई है। तो वो जो वैकेंसी वृद्धि हुई है दोस्तों, वो हुई है ऐसी मिनिस्ट्री में, इसमें नहीं हुई है। जैसे कि ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी में बहुत वृद्धि हुई है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ तो मैं ले आऊँगा। ये जो वैकेंसी है, ये अभी बहुत एसएसबी ने वैकेंसी बढ़ाई है। तो कितनी टोटल वैकेंसी हो गई है, अगर उसके ऊपर आप चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ये होगी वैकेंसी, आप देख लीजिए। वैकेंसी का क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, अब इस पेज में कुछ नहीं है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब इस पेज में तो एज को लेके था, ये कोई बड़ी बात है नहीं। ये एज को लेके आप सबको पता है कि एज क्या था, और सबने अप्लाई भी कर चुके हैं, तो ये यूजलेस है। अभी इसके बारे में देख के हमें कोई मतलब है नहीं। और इस पेज में भी कुछ नहीं था, और इस पेज में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं था। बात करें इसकी, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, ये सेंटर था, एग्जामिनेशन का सेंटर, सब अलग अलग जगह सेंटर था। ये भी हमें अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम फिजिकल इसका चल रहा है और हो भी रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये भी सेंटर था। ठीक है दोस्तों, हाँ, यहीं पे बात करते हैं। यहीं पे जो है सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हाइट को लेके था, जो फिजिकल मेजरमेंट था। हाँ, इसका मैं पहला पेज थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा छुप गया है। 10 नंबर पेज देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये
ये मेन इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप बातों को ध्यान रखिए। जबकि सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है वो इसी को लेके आती है, तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ को नोट करें। तो देख सकते हैं, द एग्जाम्स विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, और उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, स्किल टेस्ट। ये इसमें इस 2 लाइन में सब कुछ लिख दिया है, क्या क्या होने वाला है सब कुछ लिख दिया है। फिर भी आपको डाउट है, देख सकते हैं, पहले PST, PET, फिर CBT, स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब होने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब फास्ट फेज में क्या होगा, फास्ट फेज में क्या होगा, इसमें देखो सीधा सीधा लिखे रहा है। फास्ट फेज में हमारा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, और सेकंड फेज में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, और थर्ड फेज में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मतलब 3 फेज में होगा। अभी इसी में क्वेरी करते हैं, बहुत लोगों में देखा, यूट्यूब में पूछते हैं कि हमारा फिजिकल पास हो गया, इसके बाद क्या होगा, क्या स्किल टाइपिंग टेस्ट के साथ में मेडिकल होगा। अरे भाई, नोटिफिकेशन में लिखा है, अब देखो ना, अरे इसको पढ़ो अच्छे से। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत है। हाँ, वीडियो देख रहे हो तो आप क्लास को लेके देखो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो वो चीज़ आप देखो। ठीक है, बाकी चीज़ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, अभी इसमें बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। 3 स्टेज में आपका पूरी भर्ती को कंप्लीट की जाएगी, सीधी सीधी लिखा हुआ है, और वही हो भी रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें क्या होगा। उसमें आप देख सकते हैं, सीधा सीधा लिखा है, जो मेल कैंडिडेट होगा, जो मेल कैंडिडेट होगा जो मेल कैंडिडेट होगा जनरल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए 165 हाइट की ज़रूरत है, और जो चेस्ट है वो 77 होगा, और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। अब इसमें भी डाउट है भाई, क्या डाउट, कोई बोलता है सर मेरा 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, क्या होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, 70 लिखा है, 70 से ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। और आप जितना भी आपका चेस्ट होगा, मान लीजिए 80 हो गया आपका चेस्ट, तो आप एक्सपेंड करने के बाद 85 होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना पड़ेगा। तो ये क्लियर है। ठीक है, इसमें भी लोगों को डाउट है, बच्चों को डाउट है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं हाइट की अलग अलग दे रखी थी, वो भी चल रहा है, जिसका हो गया है वो तो बेस्ट है, जिस नहीं हुआ है वो देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देखता हूँ। हाँ, इसमें भी वही एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये छोड़ लीजिए। हाँ, इसमें बात करते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, देख लीजिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसमें 1.6 रेस होगा, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, जो कि अभी हो रहा है भाई, अभी हो रहा है ना। और कैसे हो रहा है, मैं खुद रनिंग लेके आया हूँ और पास हो के आया हूँ। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 6.5 मिनट सफिशिएंट टाइम होता है एक फिट फॉर, जो फौज के लायक होता है ना, जो नौकरी करने लायक, उसके लिए इतनी टाइमिंग तो आनी ही पड़ेगी। अगर आपका ओवर वेट है कि कोई शरीर में बीमारी है या कुछ ऐसे कुछ है, तो आप इसमें रनिंग में पास नहीं हो सकता। अदरवाइज कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब फेल हो रहे हैं उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, या ग्राउंड की कुछ दिक्कत हो सकता है, रनिंग को टाइमिंग को जो धूप में करवा रहे हैं 12 बजे कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ हो सकता है इशू, तभी हो रहे हैं। और लड़की के लिए बात करें तो देख सकते हैं, उनके लिए रनिंग जो टाइमिंग है 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड टाइम मिलता है। ठीक है, ये थी PST की बात। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ था जिसको बहुत बंदे का क्वेरी रहती है। जैसे कि आपने PET टेस्ट पास हो चुके हो, ठीक है, पास हो चुके, तो इसमें एक तो हिंदी इंग्लिश का आएगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं, इसमें 20 बाई 20 क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश से। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ,
हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी लोगों को डाउट है, बहुत सारा डाउट है कि सोचते हैं कि भाई हम हिंदी ग्रामर करें कि इंग्लिश ग्रामर करें। अरे भाई, आपको जो आता है, जिसमें आप पढ़े हो, अगर हिंदी ग्रामर पढ़े हो तो हिंदी ग्रामर करो, अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो तो इंग्लिश ग्रामर करो, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब हिंदी ग्रामर जो है 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क का, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट, टाइम भी उतना ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको मैथ बोलते हैं, वो भी 20 से 20 आएंगे। क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो क्लरिकल एप्टीट्यूड भी उसका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आता है, वो भी भोकाब से आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको मैं आगे आने वाले मेरे वीडियोज में मैं आपको समझा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कंप्यूटर नॉलेज में 20 बाई 20 क्वेश्चन आता है। तो ये जो सिलेबस है, मैं भी खुद जब इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद भी, तो इसी भर्ती को लेके आती रहेगी बहुत सारे वीडियोस मेरे इस चैनल में। तो आप जुड़े रहिए, जो भी इस भर्ती को लेके सीरियस हैं, मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। क्वेश्चन एग्जाम के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अभी एग्जाम ही आने वाला है, तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा दोस्तों, वो आएगा या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, और कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम की, और इसमें मैं जहाँ तक देखा हूँ, इसमें कोई भी क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आपके घर में नहीं आएगा, ये एसएमएस में आएगा और ईमेल में आपको मेल कर दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली ये देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात माइनस मार्किंग को लेके, इसमें भी बहुत बच्चों की डाउट है। माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं है माइनस मार्किंग को लेके, तो आप निश्चित रहें। अब आगे बढ़ें। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, ये रहा डिटेल उसकी सिलेबस, और ये देख सकते हैं। तो ये मैं एक एक करके नहीं कहूँगा, आप देख सकते हैं, ये आपकी डिटेल सिलेबस है। अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश ग्रामर करते हैं, तो आप इसको कवर करके जाएं, ये आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए है। अगर आप हिंदी ग्रामर कवर करके जाना चाहते हैं, हिंदी ग्रामर में करना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाएँ, ठीक है दोस्तों। ये है आपका हिंदी ग्रामर का है, ठीक है। ये आपका हिंदी ग्रामर का है, तो इतना आप कवर करके जाएं। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, जो आपका अच्छा है वो ही कर सकते हो, दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की बात। बाकी बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, ये सब सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए, आपके पास खुद के पास ये नोटिस होना चाहिए, या तो अगर आप खुद सीरियस हो तो इसको प्रिंट आउट भी करवा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं पड़ेगा, 34-35 पेज का है, तो आपको ऐसे अगर जान पहचान है तो 1-1 रुपया, मतलब पर पेज 1-1 रुपये में भी आपको करके वो दे सकता है, मतलब 20-30 रुपये में आप इसको प्रिंट आउट करके ला सकते हैं, और इसको पास में हमेशा रखिए और इसको देखते रहिए, और इसी हिसाब से तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं भी इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, और जो भी इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं मेरे स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, देखो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसको लेके भी बहुत बच्चों ने क्वेरी करते हैं, पूछते रहते हैं स्किल टेस्ट को लेके। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखें। जो भी बच्चे रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टेनोग्राफी के लिए है, इनको शॉर्ट हैंड चाहिए, शॉर्ट हैंड के लिए है, ये देख सकते हैं। 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट में इनको टाइप करना पड़ेगा, और टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी एंड कंप्यूटर, ये मिलेगा, कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा आपको। अगर 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में कर रहे हो, और 65 मिनट मिलेगा हिंदी में, ऐसा, हाँ, हिंदी अगर आप करते हो, ठीक है। और बात करें मिनिस्ट्रियल की, तो मिनिस्ट्रियल सीधी सीधी पता है, 35 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा आपको हिंदी में, ठीक है। तो ये रहा टाइपिंग की बात, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें है क्या।
हुँ। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मंगल फंड, अगर कोई हिंदी में मेरे दोस्त लोग जो भी हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आप इच्छुक हो, तो आपको मंगल फंड में करना पड़ेगा। कोई बोले क्विक देव में करूँ तो नहीं होगा, आपको मंगल फंड में ही करना पड़ेगा, वहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था इम्पोर्टेंट चीज़। और टाइपिंग के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। बाकी जिसको भी कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट हो तो इस कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली जवाब दूँगा। और सब्सक्राइब किए नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस भर्ती के रिगार्डिंग वीडियोज़ लाते रहूँगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।